अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ आप लोग के एक नए एपिसोड के साथ। कल मैं एपिसोड नहीं दे पाई थी, इसकी वजह ये थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और इंतज़ार की वजह से मैंने सोचा कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाएँगे अगर आज भी नॉवेल आप लोगों के पास नहीं गया, एपिसोड नहीं आई तो। फिर मैंने इसी हाल में ही जैसे-तैसे करके नॉवेल को लिख दिया। देखें, जब मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स करती हूँ तो आप लोग सिर्फ़ 1 सेकंड का काम होता है लाइक करना और 1 सेकंड का काम होता है कमेंट कर देना। तो वो कर दिया करें प्लीज़, आप लोगों को हर वीडियो में बार-बार बोलती हूँ। लेकिन ना मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइक्स आते हैं, 20 से 25 लाइक्स आते हैं, 7-8 कमेंट आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता वीडियो में। चलें, ख़ैर ये तो होता ही रहता है। चलते हैं अपनी नॉवेल की तरफ। ज़ावियार, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना दिल बड़ा करके अम्मी को माफ़ कर दिया। मेरी जान ज़ावियार, आलम में जो ये तब्दीली आई है, वो सिर्फ़ तुम्हारी वज़ह से आई है। मुझे कहाँ मालूम था कि मोहब्बत का एहसास इतना खूबसूरत होता है। नहीं, मैंने तो आपसे मोहब्बत सीखी है, आपने मुझे सिखाया है। मोहब्बत देने का नाम है, बिना किसी डिमांड के, जैसे आपने मुझसे की है। मैं तो फ़ख्र से कहूँगी, कोई मोहब्बत करना सीखे तो मेरे ज़ावियार से सीखे। हाँ, 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 मेरी नीली आँखों वाली शहज़ादी तो बहुत गहरी बातें करने लगी है। मैंने तो ये बातें भी अपने मगरू शहज़ादे से सीखी है। मैंने सिखाई है वाक़ई। ज़ावियार जो बिस्तर पर लेटा था, अब अपने हाथों को कोहनी से टिकाकर हथेली में अपना सर रखकर आबरू की ओर मुतवज्जा हुआ। जी, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझसे इतना कुछ सीखा है तो मुझे बदले में कुछ दो। क्या? ये? ज़ावियार अपने होठों पर इशारा करता हुआ बोला। तो आबरू शर्म से सुर्ख हुई। क्या हुआ मेरी जान? चेहरे पर ये सुर्खी क्यों बिखर गई? ज़ावियार, कहती हुई आबरू उसके सीने में चेहरा छुपा गई, तो ज़ावियार ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। अम्मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ। ताबिश, क्या तुम वाकई शादी करना चाहते हो? किससे? कोई लड़की पसंद है तुम्हें? जी अम्मी, ताबिश ने नजरें जमीन पर टिकाए कहा। शायद उसे शर्म आ रही थी। कौन है वो ताबिश? नाम बताओ, मैं कल ही उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। इरम, असगर भाई की साली। असगर की साली? पता नहीं वो लोग रिश्ते के लिए हामी भरेंगे भी या नहीं। अम्मी, वो लोग क्यों नहीं राजी होंगे? मुझे इरम से मोहब्बत हो गई है, वो भी मुझसे प्यार करती है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरा माजी कहीं तुम्हारे रिश्ते पर तलवार बनकर ना लटक जाए, मुझे इस बात का खौफ है। अच्छा, तुम उदास ना हो, मैं बात करूंगी। ताबि ताबिश की तवील खामोशी पर परवीन बेगम ने कहा। रुखसाना बीबी, आज नाश्ते में हलवा पूरी, छोले का सालन, नान, उबले अंडे, देसी मक्खन और मीठी लस्सी होनी चाहिए। आज पहली बार मेरी सास और देवर यहाँ घर में नाश्ता करेंगे, तो मैं चाहती हूँ उन्हें बिल्कुल देसी नाश्ता मिले। आबरू सुबह ही सुबह किचन में आई। ज़ावियार अब तक सो रहा था। परवीन बेगम और ताबिश भी शायद सो रहे थे। आबरू सुबह 6 बजे से रुखसाना बीबी के साथ मिलकर नाश्ता बनाने की तैयारियों में मसरूफ थी। गुड मॉर्निंग माय प्रिंस चार्मिंग,
आबरू नाश्ता तैयार करने के बाद जावियार को जगाने रूम में आई। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटी क्वीन। चलें जल्दी उठकर फ्रेश हो जाएं, फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। आज तो बहुत अच्छी नींद आई थी। अभी तक मेरा उठने का दिल नहीं चाह रहा। फिर क्या दिल चाह रहा है, बता दूं? हम्म आबरू ने असबाब में सर हिला दिया। मेरा दिल चाह रहा है अपनी जान को अपनी बाहों में भरकर सो जाऊं। हाँ हाँ हाँ, हरगिज नहीं। जल्दी उठे, अम्मी और ताबिश नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा बाबा, उठ रहा हूँ। तुम मेरे लिए कपड़े निकाल दो। जावियार और आबरू तैयार होकर नाश्ते के लिए लाउंज में आए। कुछ देर के बाद परवीन बेगम और ताबिश भी तैयार होकर आए। अच्छा बेटा, हम लोग चलते हैं। परवीन बेगम जावियार और आबरू से मुखातिब हुई। कहाँ? आबरू ने यकदम पूछा। अपने घर कराची जा रहे हैं। लेकिन क्यों अम्मी, ये भी तो आपका घर है। आबरू फिर से बोली। नहीं बेटा, ये जावियार का घर है। इससे इसने मुझे माफ कर दिया, ये मेरे लिए बहुत है। मैं इस पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला आप क्यों बोझ बनने लगी? नहीं बेटा, मेरा मकसद सिर्फ जावियार से माफी मांगना था। वो पूरा हो गया, मेरे दिल का बोझ कम हो गया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी, आपका ये बेटा सारी जिंदगी आपकी मोहब्बत के लिए तरसा है। क्या आप अब भी अपने इस बेटे को मोहब्बत से सैराब नहीं करेंगी? जावियार जो कब से चुप था, सारी बातें सुनकर बोला। लेकिन जावियार, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती? ये आपके बेटे का घर है, मतलब आपका घर है। आप अब आप ता और ताबिश अब आप और ताबिश मेरे साथ रहेंगे। जावियार ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन भाई, मेरी जॉब है कराची में। जावियार का फैसला सुनकर ताबिश ने कहा। तुम उसकी फिक्र ना करो, जॉब की लाइन लगा दूंगा तुम्हारे लिए। चले आप लोग बैठे। आज हम पूरी फैमिली मिलकर नाश्ता करेंगे। जावियार के इस खुशदिली पर परवीन बेगम और ताबिश ने उसके फैसले को सर आंखों पर रखा। अम्मी, भाई से बोले ना, वो बात करें तो असगर भाई कभी इनकार नहीं करेंगे। ताबिश ने सरगोशी के अंदाज में कहा। ताबिश, सब्र करो, अभी खामोशी से नाश्ता करो। क्या बात है? ताबिश क्या कह रहा है? जावियार ने उन लोगों की सरगोशी पर कहा। कुछ नहीं बेटा, हम बाद में तसल्ली से बात करेंगे। ठीक है। ताबिश, तुम आज आराम करो, कल से तुम्हारी जॉब कंफर्म हो जाएगी। जी भाई, ताबिश ने जवाब में सर हिला दिया। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर जावियार उठा तो आबरू भी उसके पीछे गई। जल्दी आ जाइएगा। आपकी जान आपके बगैर आपकी जान का आपके बगैर दिल नहीं लगता। आबरू जावियार के सीने से लगकर बोली। मैं भी तो अपने दिल का आधा हिस्सा तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूँ। मेरा भला कब दिल लगता है? ऑफिस पहुंचकर कॉल करूंगा, फिर तुमसे बातें करेंगे। आबरू ने असबाब में सर हिला दिया। बेटा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। परवीन बेगम नाश्ते के बाद अपने कमरे में चली गई। ताबिश अब भी लाउंज में बैठा था। आबरू छोटे मोटे काम में मसरूफ थी। परी, ताबिश ने आबरू को पुकारा। हाँ हाँ हाँ, देवर जी, मेरा नाम आबरू है। होगा आपका नाम आबरू, लेकिन मुझे तो परी बोलने की आदत हो गई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी। बुरा ना माने तो मैं एक बात बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी भाभी से एक बात शेयर कर सकता हूँ? जी बोले, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? आपकी दोस्त मैमूना है ना,
उनकी छोटी बहन इरम मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हैं? वाक़ई? आपको इरम पसंद है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आबरू पुरजोशी से बोली। हाँ, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प देवर जी? मेरा ये मुकदमा भाई तक पहुंचाना होगा। मैंने अम्मी से बात की थी, लेकिन वो तो पता नहीं कौन से सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। ओहो! हमारे देवर जी से सब्र नहीं हो रहा। आबरू ने शरारत से कहा। ऐसा ही समझ ले, मैं बस जल्द अज जल्द इरम से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ज़ावियार से बात करती हूँ। थैंक यू परी, थैंक यू सो मच। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? आबरू परवीन बेगम के कमरे में आई। तबीयत का क्या है बेटा? अब तो बस ज़बरदस्ती जी रहे हैं, जब तक अल्लाह ने सांसें मुकर्रर कर रखी हैं। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अभी तो आपने ताबिश की शादी करनी है, बहू लेकर आनी है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। अल्लाह अल्लाह करके तो वो राजी हुआ है। मुझे भी अपनी देवरानी लेकर आने की बड़ी ख्वाहिश है। परी बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूँ? जी अम्मी बोले। मैंने जब तुम्हें पहली बार ताबिश के साथ देखा था, जब से ही मेरे दिल में तुम्हें बहू बनाने का अरमान जागा था। मैंने तो तुम्हारे लिए ताबिश से बात भी की थी, लेकिन वो ना माना। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम पहले से ही मेरी बहू हो। हाँ हाँ हाँ, अम्मी ज़ावियार को पता चला तो बहुत चिढ़ जाएंगे। वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे खुशी है बेटा कि ज़ावियार तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अम्मी, जो मुझे ज़ावियार मिले। उन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया है। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आबरू के मुंह से बेख्तियार निकला। बहुत दिनों के बाद तुझे अपने इस दोस्त की याद आई? क्या बात है? सब खैरियत तो है? तेरी आवाज से लग रहा है तू ठीक नहीं है। सावियार कमरे में बैठा फोन पर बातें कर रहा था। अजलान, मैं और तू हमेशा से एक ही कश्ती के मुसाफिर रहे हैं। तेरी मेरी जिंदगी की कहानी हमेशा एक सी रही है। लेकिन अजलान, मैं अपनी मोहब्बत को बहुत जल्दी पहचान गया था। तूने बहुत देर कर दी। अब भी वक्त है। तू भाभी को मना ले और अपनी जिंदगी को सही तर्ज पर लेकर आ जा। मेरी मान, ये गुरूर अकड़ छोड़ दे। इसमें कुछ नहीं रखा। मैं तुझे अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जावियार, आप किससे बातें कर रहे थे? है मेरा एक दिल अजीज दोस्त, असलान अंसारी। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। हमारी जिंदगी हमेशा से एक सी रही और हमारी जिंदगी की दुख तकलीफें भी एक सी ही रही। कहाँ रहते हैं आपके ये दोस्त? मैं तो कभी नहीं मिली उनसे। हाँ, तुम अब तक नहीं मिली हो, क्योंकि वो मेरी शादी में नहीं आया था। इत्तेफाक से उसकी भी उसी वक्त शादी हुई थी। लेकिन मैंने उससे कहा है कुछ वक्त के लिए इस्लामाबाद आ जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी मसले चल रहे हैं। तो मैंने सोचा उसे सामने बिठाकर क्लास दूँ। कैसे मसले चल रहे हैं? आबरू ने नासमझी से पूछा। जैसे तुम्हारे और मेरे बीच चल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही उसके और उसकी वाइफ के दरमियान प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ओह, सो सैड। मैं नमाज पढ़ते वक्त उन दोनों के लिए दुआ करूंगी कि उनकी लाइफ में सब ठीक हो जाए। हाय मेरी जान, सो स्वीट ऑफ यू। जावियार, जी जावियार की जान।
मैं आपसे एक बात मैंने आपसे एक बात करनी है। बोलो मेरी जान, क्या बात करनी है? ताबिश और इरम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। हैं सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, मैंने भी बिल्कुल यही कहा था। लेकिन अम्मी को डर है अशरफ चाचा इस रिश्ते से इनकार न कर दे। अशरफ चाचा क्यों इनकार करेंगे भला? दरअसल अम्मी खुद को इसकी जिम्मेदार समझती हैं। अच्छा तुम अम्मी से कह देना फिक्र ना करे। असगर से बात करता हूँ, फिर हम सब रिश्ते के लिए चलेंगे। वाकई? वाह ज़ावियार, कितना मज़ा आएगा। मैं अपनी देवरानी लेकर आऊँगी। अब मैं बड़ी बहू बन जाऊँगी। मुझे तो सोच-सोच कर इतनी खुशी हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है हाई स्पीकर पर अभी से घर में शादी के गाने लगा दूँ। हाँ, 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 ऐसा नहीं करना, वरना आस-पड़ोस के लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। मुझे नहीं डर लगता पुलिस से। जब मेरे हस्बैंड ज़ावियार आलम बख्श हैं, तो उनके सामने पुलिस क्या कर सकती है भला? आबरू ने एक अदा से कहा। तो ज़ावियार को उस पर बेख्तियार प्यार आया। असगर सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। आबरू भी सही सलामत आ गई। फिर ज़ावियार भाई की वालिदा भी मिल गई और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ताबिश ज़ावियार के भाई हैं। हाँ मैमुना, जब ज़िंदगी किसी का सख्त इम्तिहान लेती है तो फिर उसे खुशियाँ भी छप्पड़ फाड़ कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ ज़ावियार की ज़िंदगी में हुआ है। डॉक्टर ताबिश ने हमारी कितनी हेल्प की है। हम तो उनके मक़रूज़ हैं। वक़्त आया तो हम उसका कर्ज़ भी चुका देंगे, इंशाअल्लाह। असगर, ज़ावियार भाई की कॉल आ रही है। कहाँ है मोबाइल दो? ये ले। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर मैमुना ने असगर के हाथों में थमा दिया। हाँ बोल, क्या बात है? तू अभी ऑफिस तो नहीं गया ना? नहीं, क्यों, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। मैं, आबरू, अम्मी और ताबिश तेरी तरफ आ रहे हैं। आजा। वैसे ये पूरी पलटन एक साथ आ रही है, कोई खास बात करनी है क्या? हाँ जी, बात तो बहुत खास है। मैं ताबिश के लिए इरम का हाथ मांगने आ रहा हूँ। ज़ावियार ने गर्मजोशी से कहा। क्या? तुझे कोई एतराज़ है? ज़ावियार का लहजा एकदम बदला था। नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? होना भी नहीं चाहिए। अगर इनकार किया ना तो दुल्हन अगवा करवा लूँगा। तू मुझे अच्छी तरह जानता है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जानता हूँ। इसमें तेरा काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा है। अबे साले, तू मुझे तंज़ कर रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। तुझे जो समझना है समझ। ठीक है, तुझे तो मैं घर आकर बताता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, आजा, आजा। क्या हुआ अस्कर? ज़ावियार भाई क्या कह रहे थे? वो लोग पूरी फैमिली आ रहे हैं। इरम का ताबिश से रिश्ता करना चाहते हैं। हैं सच्ची? हाँ बाबा, सच्ची मुच्ची। ताबिश तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से इरम को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम फिर भी एक बार इरम से पूछ लो। ये उसका शरई हक है। जी असगर, मैं पूछ लेती हूँ। मेमुना की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। अरे देवर जी, और कितना सजेंगे आप? आज तो हम सिर्फ रिश्ता लेकर जा रहे हैं, बारात नहीं। परी जी, आप अपने हस्बैंड को तो कुछ नहीं कहती? वो किस खुशी में इतना सज रहे हैं? उनकी तो शादी भी हो चुकी है। परी नहीं बोल, तेरी भाभी है। भाभी बोला कर, समझा? मैं तो भाभी नहीं बोलूंगा। वैसे भी अम्मी को मेरे लिए परी बहुत पसंद थी। सोचना भी नहीं, वरना ये जो बत्तीसी निकल रही है ना,
सारी तोड़ दूंगा। फिर शादी वाले दिन सब बोलेंगे दूल्हा पोपला है। हाँ हाँ हाँ। जावियार की बातों पर आबरू बेसाख्ता ही खुलकर हंसी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। मेरे हस्बैंड के चेहरे पर ये जेलेसी वाली एक्सप्रेशन बहुत प्यारे लग रहे हैं। परी जी, आपको तो बस जावियार भाई ही नजर आते हैं। मैं रिश्ते के लिए जा रहा हूँ। मुझे गरीब की भी कोई तारीफ कर दे। हाँ हाँ हाँ, सच कहा देवर जी आपने। आपके भाई के अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं। जावियार को मैं ना देखूं तो मेरी सांसें बंद होने लगती हैं। हाय मेरी जान, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। जावियार आबरू को गहरी नजरों से देखकर बोला। चलो जी, यहाँ तो हीर रांझा का फुल सीन ऑन है। ताबिश की इस बात पर जावियार और आबरू दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। इरम, जावियार भाई तुम्हारे लिए ताबिश का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? इरम ने शर्मा कर नफी में सर हिला दिया। मतलब तुम्हें डॉक्टर ताबिश पसंद है? इरम ने असबाब में सर हिला दिया। ओहो, तो मेरी नाक के नीचे से ये कब से चल रहा था? आपी, कुछ भी नहीं चल रहा था। इरम, तुम झूठ बोल रही हो। अरे मेरी प्यारी आपी, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी। जैसा आप सोच रही हैं वैसा तो कुछ नहीं चल रहा था। हाँ लेकिन ताबिश मुझे पहले दिन से ही पसंद है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। तुम कोई अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जी आपी। इरम ने असबाब में सर हिला दिया। इरम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि उसका रिश्ता ताबिश से होने जा रहा है। वो कितनी खुशकिस्मत थी। उसने जो सोचा था उसे मिल रहा था। ताबिश उसकी पहली मोहब्बत थी और वो उसे बहुत जल्द मिलने वाला था। परवीन बेगम, जावियार, आबरू और ताबिश सब मिलकर इरम के रिश्ते के लिए असगर के घर आए। अशरफ साहब भी मौजूद थे। किसी को रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। रिश्ता पक्का हो चुका था। साथ ही शादी की तारीख भी तय कर ली थी, क्योंकि परवीन बेगम ताबिश की शादी जल्दी करना चाहती थी। इसलिए आने वाले जुम्मे को निकाह की तारीख तय हुई थी। वहां वली की वालिदा ने भी रमशा के घर जाकर उसके रिश्ते की बात की, तो उनका रिश्ता भी तय हो चुका था। देखते ही देखते शादी के दिन करीब आ चुके थे। आज मेहंदी थी। मेहंदी की रस्म जावियार के घर के लॉन में मुनक्किद हुई थी, क्योंकि जावियार के बंगले का लॉन बहुत वसी और खूबसूरत था। तू आ रहा है ना? जावियार ने फोन पर कहा। देख, तुझे आना ही होगा। तू मेरी शादी में भी नहीं आया था। जुम्मे के दिन ताबिश का निकाह है। तू हर हाल में पहुंच जाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। कौन था? तू किसे इतना इसरार करके बुला रहा था? असगर ने सवाल किया। अजलान अंसारी को बुला रहा था। वो जिंदा है अभी तक? हाँ, जिंदा है। मुझे याद है यार, तू और अजलान कॉलेज की जान थे। हर लड़की का क्रश तुम दोनों पर था। चल छोड़ इन बातों को, आबरू ने सुन लिया तो तप जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सैयद जावियार आलम बख्श अपनी बीवी से डरता है। किसी को पता चला तो सदमे से बेहोश ही हो जाएगा। हाँ, और तू चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता देना। वैसे आबरू है कहाँ, नजर नहीं आ रही। हाँ, पता नहीं कहाँ है। मेमुना भी गायब है। मैं तो जल्दी तैयार होकर कम जल्दी तैयार होकर बाहर काम देखने आ गया था। अब तक मैंने आबरू को देखा ही नहीं है। जावियार अभी ये कह ही रहा था कि आबरू लॉन में आई। वो देख, आ गई आबरू भाभी। जावियार ने पलट कर देखा तो उसका दिल उथल पुथल हुआ था।
آبرو نے پیلے رنگ کا غرارہ شارٹ قمیص کے ساتھ پہنا ہوا تھا، جس میں گولڈن گوٹے اور ستارے کے ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ پیلے رنگ کا جالی کا دوپٹہ جس کے چاروں کوروں میں گوٹے لگے ہوئے تھے اوڑھ رکھا تھا۔ ہلکا سا میک اپ لیکن کاجل کے گہرے ڈورے لگائے تھے، جس سے اس کی جھیل سی نیلی آنکھیں مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی کانچ کی چوڑیاں، پیر میں پاؤں زیب، کانوں میں تازہ پھولوں کی بالیاں تھیں۔ بال بہت نفاست سے فرینچ اسٹائل سے بنا کر ہاف کھول رکھے تھے، جو اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ آبرو کا حسن اور اس کی تیاری دیکھ کر تو زاویار کی دل کی دنیا ہلی تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مانو کچھ پل کے لیے دنیا رک سی گئی تھی۔ آبرو چھوٹے چھوٹے قدموں سے زاویار کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار آف وائٹ کرتا پاجامہ کے ساتھ پیلے رنگ کا واس کوٹ پہن رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلو ڈی کی مہک آبرو کی سانسوں میں اتری تھی۔ زاویار، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ قیامت! ہائے اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں، صحیح صحیح بتائیں نا، کیسی لگ رہی ہوں؟ کہا تو قیامت لگ رہی ہو، جو میرے دل پر گزر رہی ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن کمبخت یہ مہندی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ویسے تمہارے سنگھار میں دو چیز کی کمی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے تو سب کچھ کر لیا ہے۔ نہیں، کچھ تو باقی ہے۔ سائڈ میں چلو پھر بتاتا ہوں۔ زاویار، آپ کوئی شرارت تو نہیں کریں گے؟ ارے نہیں میرا بچہ، آپ چلو تو صحیح۔ زاویار آبرو کو لان کے اس سائڈ لے آیا تھا جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ بولے اب کیا کمی ہے؟ اس کی کمی ہے۔ زاویار نے وہاں رکھا گجرا اٹھایا، جو شاید اس نے پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ زاویار، آپ کو یاد تھا؟ میری جان سے جڑی ہر چیز مجھے یاد رہتی ہے۔ ہاتھ دو اپنا۔ آبرو نے اپنا ہاتھ دیا تو زاویار نے اس کے دونوں ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن پہنا دیے۔ اب چلیں؟ میں نے کہا تھا دو چیز کی کمی ہے، ابھی ایک باقی ہے۔ اب کیا باقی ہے؟ زاویار نے آبرو کے گالوں پر کس کیا تو آبرو شرم سے سرخ ہوئی، جو اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ اب تمہارا سنگھار مکمل ہو گیا۔ تمہارے چہرے پر یہ شرم کی سرخی میری فیورٹ ہے۔ یہ نہ ہو تو تمہارا سنگھار ادھورا لگتا ہے۔ آبرو آنکھیں نیچے کر کے زمین پر گھاس کو گھور رہی تھی۔ شاید اس وقت زاویار سے نظر ملانا مشکل ہو رہا تھا۔ اب چلو ورنہ آپ کا دیور آ کر بولے گا یہاں پھر سے ہیر رانجھا کا سین آن ہو گیا ہے۔ آبرو مسکراتی ہوئی زاویار کے ساتھ چلنے لگی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ اور اذلان انصاری کی کیا کہانی ہے اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ چینل کا لنک سینڈ کر دوں گی، جس سے آپ لوگ اس کی سٹوری جان سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ